नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं आपके साथ किरण राय। एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं वो हम सभी जान रहे हैं, लेकिन जिस तर्ज पे सुशांत के लिए चल रहा है, एक ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बायकॉट फॉर सुशांत, क्या हम लोग या हमारी जो इंडस्ट्री है या हम लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू क्या हैशटैग मी टू की तरफ बढ़ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो इतिहास कुछ ऐसा है कि मी टू, ये जो हैशटैग मी टू है, ये 2006 में शुरू हो गया था। माई स्पेस नाम के एक सोशल प्लेटफॉर्म पे से शुरू किया था और शुरू किया करने वाली जो महिला थी वो थी तराना बरके, जिन्होंने इसको शुरू इसलिए किया था कि लिंग भेद और रंग के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने को लेकर ये मी टू हैशटैग मी टू शुरू किया गया था। लेकिन इसका इकबाल बुलंद हुआ 2017 अक्टूबर 2017 में, जब हॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, हार्वी वाइनस्टीन, उनके खिलाफ एलिसिया मिलानो ने अपनी आवाज़ बुलंद की। भाई, जब बड़ा नाम जुड़ता है तो हैशटैग भी मशहूर हो जाता है। खैर, लेट मी कट इट शॉर्ट। तो फिर ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़, ये सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ था कि किस तरह से उनके साथ ज्यादती हुई। 25 साल बाद उन्होंने अपनी जुबान को ले, 46 साल की हो गई थी तो वो। And so much goes into the thought of admitting this, not only to the world, but to yourself. Yeah. And I've never really been ready for that, where I'm ready to go inside my own soul and deal with my own sexual assault. And इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक नहीं सीमित रह गया, बल्कि ये 85 देशों तक इसकी आग, जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे ये मी टू की आग फैली है। और इस जद में पाकिस्तान, भारत भी आया। हम सभी जानते हैं कि भारत में बॉलीवुड में तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर जैसी बड़ी हस्ती पर इसको लेकर, इस मी टू को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके साथ कुछ ज्यादती हुई थी। हालांकि भारत में हमने देखा कि इसका इम्पैक्ट, कानूनी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से कई लोग मुखर होके नहीं आ पाए। हालांकि सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह से भी कई आए और इसके नतीजे में हमने ये भी देखा कि सत्ता पक्ष के, जो केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, एमजे अकबर, उनके बारे में हमने सत्ता विमर्श पे आपको एक पूरा वीडियो भी दिखाया था। गाइड की वहीदा रहमान ने उन्हें प्रेम और व्याभिचार का पहला पाठ पढ़ाया था। ये फिल्म जब आई थी तब अकबर 14 साल के थे और उन्हें इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं रहा होगा कि जबरन वाले व्याभिचार का घेरा उनके इर्द गिर्द 67 की उम्र में जाकर इतना कस जाएगा। और जो उनकी शख्सियत की छीछा लेदर होनी थी वो तो हो ही गई। खैर, तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मी टू के क्या इम्पैक्ट्स पड़े फॉरेन कंट्रीज में, यानी हम कहें कि स्टेट्स में तो कई ऐसे कानून बने जिससे औरतों को राहत भी मिली। और एक सबसे बड़ा जो एक चेंज आया वो ये आया कि 201 ऐसी कंपनियां थी जिसपे 201 ऐसे रिनोन लोग थे जो हायर पोजीशन पे या शीर्ष पद पर मेल मेंबर्स थे, जो मैन थे, उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी सिर्फ मी टू के कारण। तो अब आते हैं हम एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत पे। हम जानते हैं कि उन्होंने 14 जून को उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने मौत को गले लगा लिया। उसके बाद से सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलने लग गई और इसको हवा तब मिली जब सबसे पहले शेखर कपूर, एक नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ने आगे आके कहा कि वो जानते थे कि सुशांत दर्द में हैं। उन्होंने उसका वो एक वाकया याद किया। अब तो प्लेटफॉर्म पे है, आप सभी जानते हैं, आप सभी देख ही रहे हैं। हम लोग पहले भी सत्ता विमर्श पे उस पर डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि वो किस तरह से जार रोया था। कंगना रनौत को हम जानते हैं, वो पहले से ही नेपोटिज्म के खिलाफ कितना बोलती रहती हैं और बहुत सही अंदाज में अपनी बात रखती रहती हैं। उनसे कई लोग उनकी बात को मानते भी हैं, जानते भी हैं और समझते भी हैं, तो उन्होंने तो रखा ही। उसके बाद से हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक केस दर्ज हुआ है 8 प्रोड्यूसर्स के खिलाफ में, जिसमें एकता कपूर का नाम है, जिसमें केजो यानी करण जौहर का नाम है, धर्मा प्रोडक्शंस का नाम है, YRF
यानी यशराज फिल्म्स का नाम है, और रामलीला वाले जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो उनका नाम है। इस बीच वायरल हुआ गोविंदा का भी एक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी भी फिल्म को कोई रोकने की कोशिश करता था। 2-3 साल पहले का ये उनका वीडियो था। उसके बाद आपको याद होगा एक फिल्म आई थी स्टाइल, बहुत चली थी, एन चंद्रा की फिल्म थी, उसमें एक कलाकार था साहिल खान। उसने बोला कि उसके साथ भी यही हुआ, उसके साथ उसकी फिल्म छीनी गई कवर पेज पे क्योंकि वो छप गया था स्टारडस्ट के। तो उन्होंने भी अपनी बात कही, और जो उन्होंने जो ढके छुपे अंदाज में कहा तो उसमें साफ नाम सलमान खान का। अब सलमान खान का नाम आया है तो अभिनव कश्यप की बात करना भी वाजिब है, पहले भी हम बात कर चुके हैं सत्ता विमर्श पे। लेकिन अभिनव कश्यप ने जो कहा है वो पूरी खान फैमिली को उन्होंने एक क्वेश्चन उन सब पे लगा दिया है कि किस तरह से उनके करियर को तबाह करने में पूरी सलमान खान की फैमिली का नाम रहा, हाथ रहा। और उसका नतीजा ये हुआ कि सलमान खान की जो बीइंग ह्यूमन, जो उनका ब्रांड है, जो उनकी चेन है, उसमें एक जगह लोगों ने काफ़ी तोड़फोड़ की, काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। तो इस तरह से बॉलीवुड पूरा जो है वो ऑन प्लेटफॉर्म, सिर्फ जनता ही नहीं आई है, सिर्फ बिहार के लोग या उनके फैंस SSR के यानी सुशांत सिंह राजपूत के सिर्फ फैंस ही नहीं आए हैं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग काफ़ी मुखर हो रहे हैं। तो लाजमी है कि मी टू की याद हम लोग कर लें। लेकिन फिर सवाल वही आता है, जवाब भी ढूंढने की कोशिश की जाती है कि मी टू में जैसा हुआ वहाँ तो बहुत कुछ हुआ, स्टेट्स में हुआ, लेकिन भारत में उसका समाधान क्या निकला आगे, ये बहुत गहराई से हमें सोचना चाहिए। सवाल ये भी है कि मी टू को लेकर जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी वर्क प्लेस पे, क्या अब वो नहीं है? क्या उससे कुछ बहुत भारी चेंज हुआ? उससे कुछ हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे कि सारी परिस्थितियां बदल गई हों? सवाल ये भी उठता है कि सुशांत की मौत ने जो सवाल उठाए हैं नए टैलेंट को लेकर, क्या उसे इन फ्यूचर एड्रेस किया जाएगा?